सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का विषय है आशीर्वाद। सत्संगत आशीर्वाद ऐसा फल है जो कर्मों के वृक्ष से ही प्राप्त होता है। हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसा फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन कर्म अगर बहुत अच्छे हैं तो फल भी अच्छे मिलते हैं, और कर्म ही अगर अच्छा नहीं है तो फिर फल कहां से मिलेगा। सासंगत एक किसान जब खेती करता है तो उसमें वो बीज लगाता है। बीज को लगाने के बाद उसकी सिंचाई करता है, फिर आसपास में घास पत्ते उग जाते हैं, उसे उखाड़ फेंकता है ताकि बीज को पोषण प्राप्त हो, बीज अपने आप को पनपा सके, आगे बढ़ा सके। और धीरे धीरे बीज जब पौधा का रूप लेता है तो फिर एक बेड़ी चारों ओर से घेरा किसान बना देता है ताकि वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो। उसके बाद फिर वो पौधा जब बड़ा हो जाता है तो भी किसान उस पर कीटनाशक मारता है ताकि कीड़े मकोड़े आकर उसके पत्तों को नुकसान न पहुंचाए। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है और वही पौधा वृक्ष का रूप जब लेता है और जमीन की सतह से पानी खींचकर अपने आप को मजबूत बनाता है तो शानदार फल देता है। सत्संगत जीवन जीने की प्रक्रिया में भी हमें ऐसी ही जीने की आवश्यकता होती है। जैसे हम अपने आसपास के माहौल में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, इस बात का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद हम उनके प्रभाव में आ सकते हैं। सत्संगत एक पौधा जो किसान ने लगाया है, उस पौधे के चारों ओर अगर घास जम जाता है तो पौधे का पोषण उन घासों को मिल जाता है और पौधे का सही विकास नहीं हो पाता। पौधा दूसरों के टच में रहता है, इसलिए उस पौधों में उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ पाता और जो पौधे को मिलना चाहिए वो दूसरे लेके चले जाते हैं। इसीलिए किसान क्या करता है, वो उन पौधों के घास पात जो आसपास उगे होते हैं उसको हटाता है। सतगुरु ने भी हमें संसार रूपी कुंड से निकाला और प्रकाश में लाकर स्थापित कर दिया। अब हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अपने आप को कमल की तरह न्यारा रखें, कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल और पवित्र रहें। दुनिया में रह के भी अगर दुनिया के प्रभाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें दुनियावी दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम दुनिया में रह के भी मुक्त अवस्था में भक्तिपूर्ण जीवन जिए तो हमें कष्ट दुख पीड़ा से राहत प्राप्त होगी। सत्संगत अभी विषय था आशीर्वाद का। आशीर्वाद हमेशा ही दिल से निकली हुई एक प्यारी सी दुआ है जो सत्संगत हमें कभी सेवा के माध्यम से, कभी वचनों के माध्यम से, कभी कर्मों के माध्यम से मिल जाती है। सत्संगत अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त होता है। सेवा ऐसी पवित्र भावना है जिसके करने से ही इंसान अपने मन से भी खुश होता है और सामने वाले को भी सुख की प्राप्ति करवा देता है। सत्संग सेवा हमेशा ही पवित्र भाव से ही होने चाहिए। कभी ये नहीं कि मन में भावना कुछ और है और सेवा हम कुछ और कर रहे हैं। नहीं, सेवा निष्फल होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा गया है, तन मन धन तीनों से ऊंची वो सेवा कहलाती है जो होवे निष्काम निरचित सतगुरु के मन भाती है। जब हम सेवा करते हैं
तो साथ संगत हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, दुआएं मिलती हैं। कहते हैं कि घर से मस्जिद हो अगर दूर तो चलो यूं किया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। साथ संगत ये सेवा है, ये पूजा है, ये बंदगी है, ये इबादत है। साथ जब भी हम किसी नेक काम से जुड़ जाते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जिसमें परमार्थ होता है, तो साथ संगत वहां आशीर्वाद प्राप्त होता है, वहां रहमतें मिलती हैं, वहां आनंद का स्रोत मिल जाता है, जहां हमेशा हम खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। आइए इस स्वभाव के साथ हम सभी, जैसे सतगुरु की सिखलाई आती रही है और आगे भी ऐसा ही सीख मिलता रहेगा, तो हम सभी ये प्रयास करते रहें कि हे सतगुरु, आप सुख के साधन हैं, आनंद के धाम हैं। हमेशा आपके चरणों से लगकर भक्ति भरा जीवन, आपकी सिखलाई का अनुकरण करते हुए हम सभी जीते चले जाएं। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।